हे एवरीवन, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं धमाकेदार कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके इंग्लिश स्पीकिंग में। तो कीप जस्ट वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यस, सबसे पहला वर्ड हमारे पास है जिसको कहते हैं क्रेडेंस। क्रेडेंस एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विश्वास। जैसे हम बिलीफ नहीं कहते, विश्वास, उस तरीके से होता है क्रेडेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ क्रेडेंस इन गॉड। इसका मतलब होता है उसे ईश्वर में विश्वास है। जैसे कि आई हैव क्रेडेंस इन यू, मुझे आप में विश्वास है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो ये होता है क्रेडेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं जिसको कहते हैं एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल। एग्जाम्पल देखते हैं, द एम्बियंस ऑफ द होटल इज गुड, यानी कि जो होटल का एम्बियंस है, माहौल है, बहुत ही अच्छा है भाई। या कह सकते हैं द एम्बियंस ऑफ दिस क्लास, क्लास का जो माहौल है ना बहुत अच्छा है। या बैड एम्बियंस मतलब होता है खराब माहौल, गुड एम्बियंस मतलब अच्छा माहौल, राइट। ऑब्नॉक्सियस एम्बियंस मतलब होता है बहुत ही गंदा और घटिया, राइट, माहौल, ऐसा करके बोल सकते हो। तो ये होता है एम्बियंस। नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं इंटेंडेंस। इंटेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंडेंस का मतलब होता है ध्यान। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एवरीबडी लिसन टू हर विद इंटेंडेंस, यानी क्या होता है? एवरीबडी लिसन, उसकी बातों को सबने ध्यान से सुना, यानी उसको सबने ध्यान से सुना, क्या बोले? इंटेंडेंस बोलते हैं। जैसे कि ओ माय गॉड एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी विद इंटेंडेंस, यानी कि सभी लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब होता है इंटेंडेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट होता है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी विल कमेंस इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट। जो कंपनी है ना, अपना पहला प्रोजेक्ट क्या करेगी? प्रारंभ करेगी, स्टार्ट करेगी। जैसे आई विल कमेंस माय फर्स्ट लेक्चर, मैं पहला अपना लेक्चर क्या करूँगा? कमेंस करूंगा, यानी प्रारंभ करोगे, इस तरह के, इसको कहते हैं कमेंस करना। चलिए देखें नेक्स्ट वाला, दैट्स एक्चुअली वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है जिसमें काटते पीटते नहीं है, मतलब एकदम आराम से। जैसे नॉन वायलेंस का फॉलो कौन करते थे? अहिंसा परमो धर्मा, गांधी जी फॉलो करते थे। और हिंसा क्या होती है? जिसमें लोग काटते मारते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो होती है हिंसा, जिसको कहते हैं वायलेंस। जैसे वायलेंस शुड बी अवॉइडेड, जो वायलेंस है ना, हिंसा है, उसको टालना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ऐसे बोल के, क्लियर। जैसे कि प्लीज इसी से बनता है वायलेंटेड, ऐसे करके, क्लियर। नेक्स्ट होता है जिसको कहते हैं एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। जैसे होता है एब्सेंट एंड प्रेजेंट लगता है, वो होता है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। जैसे कि ही कंप्लेन्ड अबाउट देयर एब्सेंस, यानी कि उसने कंप्लेन किया उसके अनुपस्थिति के लिए, ऐसे करके। जैसे आई विल कंप्लेन योर एब्सेंस, मतलब मैं आपके अनुपस्थिति को कंप्लेन करूंगा भाई कि तुम आते होते नहीं हो, भाग जाते हो बंक करके कहीं पर, इसको बोलते हैं एब्सेंस। नेक्स्ट देखते हैं इसको कहते हैं ऑडियंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एक्चुअली अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस को हम लोग लिसनर भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली, और स्पेक्टेटर्स भी कह सकते हैं, ये होता है ऑडियंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इंजॉयड, सॉरी, द लार्ज ऑडियंस वॉज प्रेजेंट एट द कंसर्ट। जो होता है संगीत समारोह में बहुत सारे दर्शक मौजूद थे, ऐसे करके, तो ऑडियंस होता है। जैसे कि हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू हियर फॉर मेकिंग वीडियो एंड फॉर टीचिंग यू एज वेल। तो ये मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, राइट। ऑडियंस मतलब श्रोता होता है, सुनने वाले दर्शक होते हैं। नेक्स्ट होता है जिसको कहते हैं प्रेजेंस। आप बहुत रोमांटिकली आप देखते होंगे, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी की, तेरी मौजूदगी मुझे याद दिलाती है जन्नत की। तो ये होता है मौजूदगी। कैसे? देखिए, ही इंजॉयड, शी इंजॉयड हिज प्रेजेंस, यानी कोई लड़की है वो उसके मौजूदगी को बहुत इंजॉय करती है, मतलब बहुत उसको आनंद लेती है, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आई लव योर प्रेजेंस व्हेन योर प्रेजेंस, एक्चुअली व्हेन आई सी यू, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी इन योर प्रेजेंस। जैसे कि मैं बहुत खुश होता हूँ आपके प्रेजेंस में, आपकी मौजूदगी में। जब आप होते हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, चहचहा जाता हूँ चिड़ियों की तरह। ये होता है प्रेजेंस। नेक्स्ट होता है जिसको कहते हैं डिसेंस, मतलब शिष्टाचार होने की गुणवत्ता। लाइक वी कैन से दैट मैनर अबाउट लाइक एटिकेट्स, राइट। जो हमारी गुणवत्ता होती है शिष्टाचार की, उसको कहते हैं क्या? डिसेंस। फॉर एग्जाम्पल दैट एवरीवन प्रेज्ड हिज डिसेंस, सभी लोगों ने उसके शिष्टाचार की गुणवत्ता को प्रेज्ड किया, मतलब कि तारीफ करी या प्रशंसा किया, ऐसे करके। वाह, आई एम प्रेजिंग योर डिसेंस, मैं आपकी गुणवत्ता को क्या कर रहा हूँ? शिष्टाचार की गुणवत्ता को प्रेज कर रहा हूँ, मतलब कि तारीफ कर रहा हूँ, ये होता है डिफेंस। चलिए देख लें नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। क्या बोलते हैं? डिफेंस फोर्स का मतलब होता है एक सुरक्षा बल, इस तरीके से, क्लियर। आप डिफेंस करो, ऐसा करके, सुरक्षा, क्लियर। नेक्स्ट होता है जिसको कहते हैं इमिनेंस। इमिनेंस का मतलब होता है महानता। एक्चुअली आफ्टर सीइंग योर इमिनेंस आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी एंड ग्रेट एंड फैबुलस। मैं आपका इमिनेंस देखकर, आपकी महानता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिसको कहते हैं हिज इमिनेंस इज टेक्नोलॉजी। उसकी जो महानता है ना, किसमें भाई? टेक्नोलॉजी में है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है जिसको कहते हैं प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है विवेकपूर्ण होने की क्या? गुणवत्ता। जैसे कि शी हैंडल्स ऑफिशियल अफेयर्स विद, क्या होता है? प्रेजेंस। वो क्या होती है? जो ऑफिशियल अफेयर्स होते हैं, काम होते हैं, उन सबको क्या करती है?
वो विद प्रूडेंस यानी कि अपनी विवेकपूर्ण गुणवत्ता के साथ उसको मैनेज कर दे। इस तरीके से जैसे यू रिस्पॉन्स विद प्रूडेंस, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, एक विवेकपूर्ण गुणवत्ता के साथ क्या करते हो, आप रिस्पॉन्स करते हो। एंड होप दैट गाइज आपको ये नॉर्मली समझ में आएंगे कुछ ऐसे वर्ड जो थोड़ा फास्ट चला था, लेकिन आई होप दैट आपको नॉर्मली तो समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी इस नया सीखने को मिलता है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जीते रहेंगे चैनल। ऑल द वे हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।